everyone, welcome to my new YouTube channel Recall IAS. Here today I studied national income accounting. Now I make the flowchart of this topic. Now I am going to explain this topic. Now national income accounting means what? नेशनल अकाउंट में से जो भी हमारे देश में इनकम आता है उनको काउंट करना, चाहे वो फॉरेन से आ जाए या हमारे देश में जो भी इनकम हो जाता है इसे कैलकुलेट करने के 4 प्रोसेस है। उनमें से एक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। वो मोस्ट फेमस है, हमारे देश की जीडीपी हम बता देते हैं। हमारे देश की जीडीपी हम रैंकिंग करते, तो ज़्यादातर वाइडली यूज किया जाने वाली कंसेप्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसके बाद है नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। Hello everyone, welcome to my YouTube channel Recall IAS. Today I studied national income and accounting. I make a flowchart for this. Now I am going to explain the whole concept of national income accounting. In simple language, national income accounting क्या होता है कि देश में जो भी इनकम आ रही, चाहे वो फॉरेन से आ जाए या हमारे देश में जो लोग काम करते हैं उसकी वजह से उसे काउंट करना होता है। जो भी प्रोसेस है कि मेजरमेंट, कंट्री की जो भी आउटपुट आ रही है उसको मेजरमेंट है ना, उससे हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उनमें 4 टाइप से हम कैलकुलेट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दूसरी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये है ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, इसके बाद हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स एक्सप्लेन दिस। इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होती है उसकी वैल्यू विद इन द गिवन पीरियड के मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन द गिवन। अगर कोई भी कंपनी, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन हो, अगर आउटपुट हमारे देश में है तो उसका जो आउटपुट होगा वो उस फाइनेंशियल ईयर में क्या कैलकुलेट होगा, उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। कंसिडर, अगर यहाँ मैंने हल्दीराम का एग्जांपल लिया है, लेकिन अगर हम KFC का कंसिडर करते हैं। KFC इज़ अमेरिकन कंपनी, लेकिन अगर उसने इनकम जनरेट किया है $1 मिलियन, अगर $1 मिलियन उसने भारत में इनकम किया है तो वो भारत की जीडीपी में ही जाएगा। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अमेरिकन कंपनी है या इंडियन कंपनी है। अगर वो फाइनल प्रोडक्ट कंट्री में आ गया है, किसी भी कंट्री में आ गया है, तो वो जीडीपी में कैलकुलेट। वैसे ही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें क्या है, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो भारत में प्रोडक्ट आउटपुट हो रहा है या किसी और देश में, लेकिन वो कंपनी इंडियन होनी चाहिए। मतलब वो जो कंपनी है ना, वो कंपनी इंडिया में ही इंडियन ही होनी चाहिए। अगर वो इंडियन कंपनी है और उसने अगर $1 मिलियन कमाया है तो वो हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जाएगा। वैसे ही
वैसे ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, जो हमारा जीडीपी है ना उसमें से डिप्रिसिएशन घटा देते। अगर सपोज करो 1 लाख का आउटपुट हुआ है, लेकिन उनमें घाटा अगर 30,000 का हो गया, तो जो जीडीपी हो गई 1 लाख, लेकिन जो घाटा हमने माइनस करना पड़ता है, अगर वो घाटा हम माइनस करेंगे तो हमारी वो आ जाएगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज़ 1 लाख माइनस 30,000 इज इक्वल टू 70,000। वो 70,000 होगी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो किसी भी कंपनी को हो जाए, हो कंपनी किसी भी इंडियन की हो या फॉरेन की हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो देश में होनी चाहिए। सिमिलरली नेट नेशनल प्रोडक्ट मीन्स डिप्रिसिएशन हमें माइनस करना पड़ता है, किससे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। अब अपने हमने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि हमारी जीएनपी है, नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो भी कंपनियां हमारे देश के में रजिस्टर है, वो कहीं भी हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, इंडोनेशिया, कुछ मैटर नहीं करता जीएनपी, उसने जो इनकम दिया है उसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कंसीडर करें। इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हम डिप्रिसिएशन को माइनस करते। डिप्रिसिएशन मतलब जो घाटा हुआ है, सपोज हमने किसी प्रोडक्ट को तैयार करा है, क्या है, सपोज हमने साइकिल बनाई, लेकिन जब हम साइकिल बनाते हैं, जिस मशीन से साइकिल बनाते हैं ना, उसका डिप्रिसिएशन होता है, उसकी वैल्यू कम होती है। उस वैल्यू को हम उसमें से हम जीएनपी से जब माइनस करते हैं, सपोज हमने साइकिल का प्रोडक्शन किया है वो 10 लाख का, और हमारे मशीन का डिप्रिसिएशन हुआ है 2 लाख का, तो हमारा नेशनल जो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होगा वो आफ्टर डिप्रेशन जो होगा वो होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, उसे एनएनपी कहते हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।